जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अश्चर्यकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहां पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो यह चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अश्चर्यकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। लेकिन हमारा अलग अलग मन क्यों होता है? स्वयं अपने ज्ञान के चक्षु को जगाना चाहिए, विवेक लगाना चाहिए। हो सकता है तो पारस ने जोड़ी से भक्ति बताई है, हम अलग अलग क्यों करते हैं? कोई कमी है हमारे अंदर, कोई ना कोई हमको दूर करा रहा है। इसी तरह से हमारे ज्ञान के चक्षु नहीं जग पा रहे। हम जिनालय में जाते हैं, हमारी बुद्धि कुंद हो जाती है, नृत्य के बिंदु बंद होने लगते हैं, हमें कुछ दिखता नहीं। समझो हमें कोई अंधेरे में डाल रहा है। हमें जागृति पैदा करना चाहिए, अपने विवेक को जगाना चाहिए।
इसको हमें दूर करना है, किसी प्रकार से उपाय लगाइए, उसको दूर कीजिए, तभी चेतना आएगी। ये चेतना नहीं आएगी। समझो, मनुष्य वही ऊंचे उठ सकता है जो अपनी चेतना को ला सकता है। बंधुओं, जिनालय है, जिनालय में आकर पूजन भक्ति करते हो, लेकिन अपने अंदर की स्वयं खोज करो। हर व्यक्ति, हर महिला कि मेरा अकेले में मन लगता है। समझो, जोड़ी में मेरा मन नहीं लगता है। समझिए, कारण है कुछ। हमारे दोनों को हमको दूर कर रहा है कोई, धर्म काम से, भक्ति करने से दूर कर रहा है, जिनालय पूजन करने से हमको दूर कर रहा है। अपने भाव को जगाना चाहिए, अपने ज्ञान के चक्षु को जगाना चाहिए, अपना विवेक लगाना चाहिए। समझ, हर चीज में देखो, जैसा टेप में रिकॉर्ड भरा हुआ है, ऐसा ही पुद्गल में तुम्हारे में रिकॉर्ड भरा हुआ है व्यंतरों के द्वारा। कोई मनुष्य खाली नहीं है, कोई बोलता है, कोई बोलता नहीं, कोई चुपके से होता है, कोई बुद्धिहीन से होता है, किसी का कोई चेक नहीं कर पाता है, लेकिन क्रिया चेक करे तो पकड़ में आ जाता है। समझो, जैसे कोई छू छू करता है, समझो दूसरा छू छू कर रहा है, क्रोध आता है, जरा सी बात पर दूसरा क्रोध कर रहा है। हमें किसी का खाना पसंद नहीं आता है, समझो कोई ना कोई ऐसा करा रहा है। हमें किसी की थाली लगाना पसंद नहीं आती है, हमारे अंदर कोई चोर बैठा है जो हम थाली को दूर कर देते हैं, स्वयं थाली लगाकर हम पूजन करते हैं। ध्यान लगाओ, जागृति करो अपनी, क्योंकि पैंतर के अंदर बहुत कलाएं होती हैं। वो समझता है कि टोड़ी भक्ति से हमें भागना पड़ेगा, तो वो दूसरी कला में छिप जाएगा, उस कला को छोड़ देगा। तुम सोचोगे अब हम ठीक हो चुके हैं, वो दूसरी कला में छिप गया। तुमने अपनी भक्ति को छोड़ दिया, अपने उसके स्थान पर, उसके रास्ते पर हमने चलना पसंद कर लिया। धीरे धीरे उसने अपनी शक्ति को मजबूत कर लिया, फिर वो खड़ जाएगा। समझो, अब संभालना मुश्किल पड़ेगा। तो हर अपने ज्ञान को, हर बंधु या महिला अपने ज्ञान के चक्षु को जगाए। समझो, जैसे ताला में चाबी डालते हैं, जंग लग जाता है अंदर से, चाबी घूमती नहीं है, तो आप तेल डालते हैं, चाबी घूमने लगे। इसी तरह अपने मस्तक के अंदर तेल बिंदु डालो, जिससे हमारे मस्तक का कचरा दूर हो जाए। हमको अपने मस्तक से सही ज्ञान आने लगे। ताले का जैसा कचरा जंग है, ऐसी मस्तक का एक जंग लगी हुई है। इसलिए बंधुओं, ऐसे ऐसे सूचना देकर तुम्हें आगे उठाने की रास्ता बता रहा हूं।
यदि तुम इन सूचनाओं में नहीं उठ पाओगे तो तुम्हारा जीवन मनुष्य गति में आकर के उभल ना पाए तो तुमने कुछ नहीं पाया। तुमसे बुद्धिहीन कोई मनुष्य नहीं होगा। समझो, ये वाणी बिखरेगी, आकाश में गूंजती हुई चली जाएगी, विद्वानों के पास पहुंचेगी, वहां से निकलेगी। कई मनुष्य बुद्धि से पार हो जाएंगे, लेकिन जहां खुली वहां तुम्हें यहां आकर के पार नहीं हो पाए तो तुम्हें कहीं स्थान मिलने वाला नहीं है। समझिए, हर चीज का देखो, संगीत वाला संगीत रचता है, सबसे ज्यादा संगीत वाले के पास जलन होती है। जैसे नाली के अंदर किलबिलाते जीव होते हैं, उनकी बदबू आती है तो उस नाली के पास कोई नहीं बैठता है। ऐसी संगीत वालों के पास संगीत की इतनी बदबू आती है, देख लेना जहां जहां संगीत होता, संगीत वाला पहुंच जाएगा तो दूर दूर रहेगा। क्यों? वो कहेगा हम आप सबसे अच्छा गाते हैं, वो कहेगा हम सबसे अच्छा गाते। वो अपने अपने अहंकार में रहेगा, ये अहंकार कभी मिलने नहीं देगा। समझो, अपनी सही पकड़ लगाओ। अरे हमारी संगीत से, हम संगीत जो वाणी हमारी निकलती है, जो हमारा स्वर निकलता है, भगवान के चरणों में अपना ऐसा स्वर निकालते हैं जी कि हर मनुष्य मेरे स्वर में आ जाता है। लेकिन मैं तो दूर हो गया, मैं तो सुर से दूर हूं। समझो, संगीत वाला ज्ञान लगाए, जब तक तबला नहीं होगा, जब तक हारमोनिया नहीं होगा, जब तक ढोलक नहीं होगी, सुर नहीं निकलेगा। देखो, ढोलक का सुर, तबले का सुर, हारमोनियम का सुर, सारे सुर मिलते हैं जब संगीत खिलता है। लेकिन उससे पकड़ो ना, ये तीनों अलग अलग हैं। हम तो मनुष्य हैं, ये कैसे मिलके काम कर रहे हैं और मनुष्य होकर हम दूर भाग रहे हैं। क्या है? ये अहंकार दूर कर रहा है। समझो, ये अहंकार तुम्हारे पर्दे को फाड़ रहा है। जिस तरह हारमोनिया की धामन फट जाती है तो हारमोनिया नहीं बोलता है, इसे तुम्हारी धामन फटी हुई है, ऐसे तुम दोनों संगीत वाले संगीत को नहीं चाहते। मतलब हर जगह जहां विद्वान को देखो, विद्वान एक पार्टी पर नहीं बैठेगा। कितना ज्ञानी होता है, कितना ज्ञान देता है, लेकिन ज्ञान का अहंकार होने से वो एक पाटे पर नहीं बैठ पाता है। ज्ञानी कहा जाएगा उसको? कभी ज्ञानी नहीं कहा जाएगा। ज्ञानी वो होता है जो अपने ज्ञान को न समझे कि मेरे अंदर ज्ञान है, तो वहां अहंकार नहीं आ पाएगा, मान नहीं आ पाएगा। समझ जाइए, तो वहां भेदभाव नहीं होगा। वहां सत्यता आने से मिलन होगा। जहां मिलन होता है वह अहंकार मान नहीं होता है, ईर्ष्या जलन नहीं होती है, कपट नहीं होता है। जो कपटी मनुष्य होते हैं, दूसरों के साथ कपट करते हैं, वो आगे अंधकार में अपने लिए कपट का उन्हें भोजन कर लिया। ऐसा चूक होगी तो नीचे चला जाएगा, कपट में तड़फड़ाएगा। समझो, इसलिए बंधुओं, तुम जो सही लाठी उसको नहीं पकड़ रहे हो।
मिलकर हर कार्य किया जाता है, उसको विवेक लगाइए। अब बोलो तुमने चढ़ाव से रखा, एक दिन ही सब कर लोगे, अपना विवेक नहीं लगा पाया कि एक दिन में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। विधि विधान से होगा कि नहीं होगा। खुदा की तृप्ति ना हो पाई, किसी किसी को तकलीफ हो गई, उसका दोष लगेगा। अपना विवेक जगाओ, उस विवेक के साथ क्रिया करो अपनी, समझते यदि हमने जो क्रिया की उसमें हमें बाधा नहीं आना चाहिए। पवित्रता के साथ करेंगे तो पवित्र का काम होगा, अपवित्रता का करें तो अवित्र पान होगा। मनुष्य आता है, उसके पास समय नहीं है। देखो, जहां समय नहीं है वहां धर्म नहीं है, जहां समय है वहां धर्म है। समझिए। तो आज मनुष्य के पास में समय नहीं है, तो क्या उस समय के अनुसार चलोगे क्या तुम? धर्म किसी के अनुसार नहीं चलता है, धर्म अपने नियम के अनुसार चलता है। धर्म अपने रास्ते से चलता है। जो धर्म चाहता हुआ वो जी रुकेगा, जो धर्म नहीं चाहता वो चला जाएगा, तो वंचित जाएगा। समझो, पारस जब आए थे तो पारस ने कहा था कि आना अपने पैर से, जाना मेरे पैर से, तब दूसरा पैर तैयार हो पाएगा। एक पैर से आने से तुम्हारा काम नहीं बन पाएगा। तुम्हें अपनी जीवन की कहानी का पता क्या है?